जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 27 जून 2026 और 27 जून 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, बिश्केक में आयोजित SCO महिला मंच 2026 में भारत ने किस विषय पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है? ए. महिला नेतृत्व वाले विकास और महिला सशक्तिकरण, बी. परमाणु ऊर्जा सहयोग, सी. रक्षा उत्पाद में साझेदारी, डी. अंतरिक्ष अनुसंधान सहयोग। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है ए. महिला नेतृत्व वाले विकास और महिला सशक्तिकरण। ये जो कार्यक्रम हुआ ये हुआ SCO महिला मंच 2026 का आयोजन बिश्केक में किया गया। और बिश्केक कहाँ पर है भैया? एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, किर्गिज गणराज्य में बिश्केक। प्रतिनिधि के रूप में अगर बात करें तो भारत की ओर से अन्नपूर्णा देवी ने वीडियो संदेश के माध्यम से मंच को संबोधित किया। अब महिला नेतृत्व वाला SCO महिला मंच, इसका मुख्य विषय क्या था? एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा, आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका, इस विषय पर यह SCO महिला मंच आयोजित किया गया। भारत ने महिला नेतृत्व वाले विकास को विकसित भारत 2047 का प्रमुख आधार माना है। स्व सहायता समूह भारत में लगभग 1 करोड़ महिलाएं 90 लाख से अधिक जुड़ी हैं और लखपति दीदी 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी के रूप में उभरी हैं। और मिशन शक्ति और पोषण मिशन 2.0 को महिला सशक्तिकरण की प्रमुख योजनाओं में शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रत्येक पॉइंट एक क्वेश्चन का होता है। आगे बढ़ते हैं, बात आई है महिला सम्मेलन की, महिला संगठन की। तो हाल ही में 90वें फ्यूचर ऑफ वुमेन कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? इंडोनेशिया में। स्थान का नाम याद रखिएगा। अगला, इंटरनेशनल वीमेन फोरम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया था यूनाइटेड किंगडम में। साथ ही एक और क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सत्र न्यूयॉर्क कहाँ पर आयोजित हुआ? अमेरिका में। एक और क्वेश्चन, वुमेन डिलीवर 2026 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। मई में एक कार्यक्रम हुआ था यूरो ग्लोबल वुमेन फोरम 2026। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरो ग्लोबल वीमेन फोरम 2026 का आयोजन बार्सिलोना में किया गया। हाँ, साथ ही साथ एक भी चीज़ याद रखिएगा, इंटरनेशनल वुमेन फोरम कॉर्नस्टोन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में। एक क्वेश्चन और है कि इंटरनेशनल वुमेन समिट का आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। एक क्वेश्चन ये भी था कि वर्ल्ड वुमेन फोरम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? दावोस, स्विट्जरलैंड में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वुमेन्स, महिलाओं से संबंधित कुछ संगठन और प्रोग्राम थे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसको हमने ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सहकारिता पर 8वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए. जयपुर, बी. श्रीनगर, सी. शिमला, डी. देहरादून। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, इसका सही आंसर है श्रीनगर में। क्वेश्चन यह बनता है कि राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 2026 में जो किया गया वो कौन से नंबर का था? आंसर होगा 8वें। ठीक है, और कहाँ किया गया डियर स्टूडेंट? तो ये किया गया श्रीनगर में। सहकारिता पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ डियर स्टूडेंट? श्रीनगर में। सम्मेलन में सहकारिता सुधारों के अगले चरण के प्रौद्योगिकी पेशेवर प्रबंधन में जोर दिया है और सहकारिता मंत्रालय ने डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के नियामक मॉडल को और बेहतर बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, एक श्रीनगर में 8वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसमें भाग लिया डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी। चलिए, हाँ, याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, और एग्जाम की दृष्टि से और इम्पोर्टेंट है। भारत ने पहली बार भारतीय प्रीमियम आमों के प्रचार का आयोजन किस देश में किया है? ए. नॉर्वे, बी. फिनलैंड, सी. आइसलैंड, डी. स्वीडन। तो इसका सही उत्तर है डियर स्टूडेंट आइसलैंड।
भारत ने पहली बार आइसलैंड में भारतीय आमों के प्रचार हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन रेक्वाजिक स्थित भारतीय दूतावास और EPEDA से संयुक्त रूप में किया गया। कार्यक्रम को 24 जून को रेक्वाजिक और 25 जून को एकोरियो में आयोजित हुआ। प्रमुख भारतीय आमों की बात करें तो यह आयोजन आइसलैंड में किया गया था और इसमें भारत की ओर से दशहरी, चौसा, लंगड़ा, केसर जैसे प्रसिद्ध आम इसमें शामिल किए गए। हाँ, याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत विश्व का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हाँ, याद रखिएगा कि आइसलैंड में वर्तमान में मुख्य रूप से थाईलैंड, ब्राजील, कंबोडिया, घाना और पेरू से आम आयात करता है। अगला क्वेश्चन नहीं है, महत्वपूर्ण पॉइंट है आम से संबंधित। क्या हुआ कि जून 2026 में भारत ने EPEDA के सहयोग से पहली बार प्रीमियम बंगनपल्ली आमों की व्यावसायिक समुद्री खेप सिंगापुर को भेजी गई है। कौन से देश में गई है? सिंगापुर में। कौन से आम गए हैं? बेगनपल्ली। ये भी याद रखिएगा कि जापान ने वेपर हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में कमियों के कारण भारत से ताजे आमों के आयात पर अस्थायी रोक लगा दी है। यानी जापान अभी हमारे देश से आम नहीं खरीद रहा है। अभी आइसलैंड में कार्यक्रम हुआ, पहली बार आम प्रचार कार्यक्रम किया गया आइसलैंड में। कब से कब तक? 24 से 25 जून तक। हाँ, भारत की बागवानी विरासत के प्रतीक के रूप में भारतीय आम उपहार स्वरूप भेंट किए गए राजनयिकों को, 82 देशों के राजनयिकों को। नई दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था तब। हाँ, कर्नाटक में तोतापुरी आमों की कीमतों में गिरावट से किसानों को राहत देने के लिए गवर्नमेंट ने आम खरीदी है। कौन सी गवर्नमेंट ने? कर्नाटक गवर्नमेंट ने कौन से आम खरीदी है? तोतापुरी आम। वर्ष 2026 में भारतीय आमों का निर्यात 45 से अधिक देशों तक पहुंचा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फटे वोल्कान डे फ्यूगो ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? ए मैक्सिको, बी चिली, सी ग्वाटेमाला, डी पनामा। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है ग्वाटेमाला। वोल्कान डे फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में सक्रिय हुआ है अभी हाल ही में। और अब ग्वाटेमाला कहाँ पर है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये मध्य अमेरिका के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से गिना जाता है। यह ज्वालामुखी ऐतिहासिक शहर एंटियागुआ के निकट में स्थित है। वोल्कान डे फ्यूगो मध्य अमेरिकी ज्वालामुखी चाप का हिस्सा है और ग्वाटेमाला प्रशांत अग्निवलय पर स्थित होने के कारण भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां यहाँ पर होती रहती है। तो ग्वाटेमाला का ज्वालामुखी हाल ही में फटा। इसका नाम याद रखिएगा, वोल्कान डे फ्यूगो, नाम, देश का नाम, और मध्य अमेरिका इसमें आता है ये। हाँ, अब ज्वालामुखी की बात आई है तो याद रखिएगा माउंट डुकोनो उत्तर मलाकू इंडोनेशिया में सक्रिय हुआ है मई में। इसमें विस्फोट देखा गया। वोल्कान डे फ्यूगो स्पेन में आग का ज्वालामुखी कहलाता है और हाल ही के विस्फोट में चट्टानें गिरने की घटनाएं दर्ज की गई। वहीं पर स्ट्रोम्बोली जून में सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और किलिया हुआ 2026 में हाले माऊ केटर के भीतर लावा फुवारे और लावा प्रवाह की गतिविधियां हुई। पिटोन डे ला फोरनाइजिन हिंद महासागर के रियूनियन द्वीप पर विश्व के सबसे सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी का अभी कहना चाहिए सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट, नाम याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, माउंट केनलाओन। हाल के विस्फोट के बाद यहाँ ठंडे लावा से कीचड़ और मलबे का प्रभाव हुआ। ओलपास मांस वैज्ञानिकों ने शिखर पर पाले की खोज की जो मंगल के जल चक्र और वायुमंडल के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो इतने ज्वालामुखी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त के रूप में किसने ढाका में कार्यभार संभाला है? ए विक्रम मिस्त्री, बी दिनेश त्रिवेदी, सी हर्षवर्धन श्रृंगला, डी विनय मोहन क्वात्रा। तो बांग्लादेश में हमारे भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं दिनेश त्रिवेदी। दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं और उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना परिचय पत्र सौंपा। भारत ने बांग्लादेश नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं पुनः शुरू करने की घोषणा की है। 28 जून 2026 से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अब हाल ही के समय में कुछ देशों में नए उच्चायुक्त और राजदूत बने हैं। तो
बांग्लादेश में हमारे नए उच्चायुक्त बने हैं दिनेश त्रिवेदी। चीन में बने हैं विक्रम दोरेस्वामी, राजदूत हैं। स्लोवाक गणराज्य विश्वास विदु सपकाल बने हैं। घाना में बने हैं सुरविंदर भगत, उच्चायुक्त बने हैं। गिनी में हमारे राजदूत हैं संदीप सूद और मॉरिटानिया में हमारे राजदूत हैं नीरज अग्रवाल। वहीं पर इट्रिया में हमारे उच्चायुक्त हैं राजकमल। अब यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजदूत और उच्चायुक्त क्या है। देखो, विदेश से भेजे गए सभी फॉरेन ऑफिसर्स हैं, लेकिन उच्चायुक्त वो होते हैं जो कॉमनवेल्थ जो देश होते हैं वहाँ पर उच्चायुक्त की नियुक्ति होती है, और जो विदाउट कॉमनवेल्थ देश होते हैं वहाँ पर राजदूत की नियुक्ति होती है, याद रखिएगा। अगला, फीफा ने हाल ही में किस देश के फुटबॉल संघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी भूटान, डी बांग्लादेश। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है नेपाल। फीफा ने अखिल नेपाल फुटबॉल संघ को 24 जून 2026 से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन का कारण फीफा नियमों का उल्लंघन और तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप बताया है। निलंबन के दौरान नेपाल की राष्ट्रीय टीमें क्लब फीफा और एफसीबी की प्रतियोगिताएं इसमें भाग ले रही हैं। याद रखिएगा कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में हुई है। वर्तमान प्रमुख की बात करें तो वर्तमान प्रमुख हैं इसके गियानी इन्फेनिटो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था, एक प्रश्न यहाँ से हटा दिया है, मैं प्रश्न आपको बना करके बताता हूँ। क्वेश्चन है कि हाल ही में बंकिम चट्टोपाध्याय जी की कौन सी भी जयंती मनाई गई 2026 में? ये क्वेश्चन था। तो इसका जो सही आंसर है वो है 128वीं जयंती मनाई गई है हाल ही में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की, और इनका जन्म 27 जून 1838 को हुआ। क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आप भूले तो नहीं। आपको बता दें कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का लेखक है, रचनाकार है, और उन्हीं के सम्मान में उनका 128वीं जयंती मनाई गई। अब बात आई है जयंती की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की हाल ही में 7 मई को 165वीं जयंती मनाई गई। वहीं हमारे महापुरुष महाराणा प्रताप जी की 9 मई को 486वीं जयंती मनाई गई। गोपाल कृष्ण गोखले जी की 9 मई को 160वीं जयंती मनाई गई। वीर सावरकर जी की 28 मई को 143वीं जयंती मनाई गई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की 26 जून को 189वीं जयंती मनाई गई, और कबीर दास जी की 628वीं जयंती मनाई गई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। SCO महिला फोरम 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में SCO महिला फोरम 2026 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, चलो ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, इंटरप्राइज AI का उपयोग करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए। और आप चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका विकल्प ए है दीनदयाल बंदरगाह, बी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, सी VO चितनागर बंदरगाह, डी पारादीप बंदरगाह। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है VO चितरनार बंदरगाह। VO चिदम्बरनार बंदरगाह तमिलनाडु के थुथुकुडी में स्थित है, और याद रखिएगा ये भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। और यह मोबाइल ऐप है जो जहाज़ों की आवाजाही, बर्थ उपलब्धता और सांख्यिकी जानकारी उपलब्ध कराता है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विश्व मादक पदार्थ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। विकल्प है ए 21 जून, बी 26 जून, सी 5 जून, डी 1 जुलाई। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा इसका सही आंसर है 26 जून। 26 जून को विश्व मादक पदार्थ दिवस मनाया जाता है। इसका आधारित नाम मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इस नाम से, देखो नाम अलग अलग है। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस भी कहते हैं, इसी दिवस को हम विश्व मादक पदार्थ दिवस भी कहते हैं, इसी दिवस को हम मादक पदार्थ द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहते हैं।
7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना, नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देना है। भारत में राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन 14446 है। यह दिवस मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और नशे के दुरुपयोग के खिलाफ एक अभियान है। याद रखिएगा, नशा मुक्ति भारत के लिए जो हेल्पलाइन है वो है 14446। अगला क्वेश्चन, यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया है? ए जय शाह, बी हर्षवर्धन, सी रोजर बिन्नी, डी वैभव सूर्यवंशी। तो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को ब्रिटेन की संसद ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण और बिहार में क्रिकेट विकास के योगदान के लिए हर्षवर्धन को यह सम्मान दिया है। इस सम्मान समारोह का विषय था वेरीनेस ऑफ चेंज चार्टिंग द कोर्स टू विकसित भारत 2047। हर्षवर्धन सितंबर 2025 में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। उनके नेतृत्व में बिहार में ग्रास रूट स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा मिला है और युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, महिला क्रिकेटर अक्षरा गुप्ता की उपलब्धियां उनके कार्यालय को बताती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, हालिया में खुफिया ब्यूरो आईबी का नया निदेशक किसे बनाया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आईबी से संबंधित। ए तपन कुमार डेका, बी महेश दीक्षित, सी अजय कुमार मिश्रा, डी राजीव कुमार। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है महेश दीक्षित। महेश दीक्षित जो कि आंध्र प्रदेश से आते हैं और खुफिया ब्यूरो आईबी के नए निदेशक बने हैं। हाँ, तपन कुमार डेका का स्थान लेंगे। याद रखिएगा, इसके पहले आईबी के जो निदेशक थे वो तपन कुमार डेका थे। अब इसका स्थान किसने लिया है? अब इसका स्थान लिया है महेश कुमार दीक्षित ने। और याद रखिएगा, खुफिया ब्यूरो आईबी भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है और आईबी की स्थापना 1887 में हुई और विश्व की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक है। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मानव अधिकार संवाद का 12वां सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ए 20 जून 2026, बी 22 जून 2026, सी 24 जून 2026, डी 26 जून 2026। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है 24 जून 2026 को भारत यूरोपीय संघ का मानव अधिकार संवाद का 12वां सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ भैया? नई दिल्ली में। इसके सह अध्यक्ष कौन थे? ये थे पीयूष श्रीवास्तव और हरवे डेल्फिन। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये भारत ने बंगनपल्ले आमों की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप किस देश को भेजी है? अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सिंगापुर, डी सी जापान, डी बांग्लादेश। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो सिंगापुर है। एपीईडीए का पूरा नाम कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, इसका फुल फॉर्म। और यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और बंगलपल्ले आम आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध प्रीमियम आम की किस्म है। पहली वाणिज्यिक खेप इसकी 25 जून 2026 की सहायता से भेजी गई। इस खेप का कुल वजन 5 मीट्रिक टन था। तो आज के करेंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के करेंट अफेयर्स की क्लास के लिए चलिए चलते हैं। कल के करेंट अफेयर्स की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2026 एशियाई रिले चैंपियनशिप में वियतनाम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है दो स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में उपटित एआई आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर है बी, मानव हस्तक्षेप से मुक्त और पूर्णतः एआई संचालित प्रशिक्षण प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित प्रगति की 52वीं बैठक में लगभग कितने करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना की समीक्षा की गई? इसका सही उत्तर है 30,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किस हवाई अड्डे से किया? इसका सही उत्तर है बी, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला की आत्मकथा द सेकेंड ऑर्बिट बिलीव ऑन मेन ड्रीम्स ऑफ 1.4 मिलियन हार्ट्स का विमोचन किसने किया? इसका सही उत्तर है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह।
अगला क्वेश्चन है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला की किस पुस्तक का विमोचन किया? इस पुस्तक का नाम है दूसरा कक्षपथ, सेकेंड ऑर्बिट। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने नागरिकों को दवाओं की कीमतों की जानकारी और शिकायत निवारण सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के लिए किस पोर्टल फार्मा सही दाम पोर्टल से जोड़ा है? इसका सही उत्तर है फार्मा जन समाधान पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नशारोधी दिवस के अवसर पर VIT अमरावती में जागरूकता कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है ईगल। अगला क्वेश्चन है, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा? यह भारत द्वारा अब तक किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले एवं रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराने के लिए क्लीन प्लांट सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? सही उत्तर है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप के 6 अलग अलग संस्करणों में गोल करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? सही उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन ग्रीनस्पैन जिनका हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ, एलन ग्रीनस्पैन जिनका 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही उत्तर है अर्थशास्त्री। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट की विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? इसका सही उत्तर है जयपुर। अगला क्वेश्चन है, 7वां मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जेंसी मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 किस स्थान पर आयोजित किया गया? सही उत्तर है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, IIT भारत की सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक पारिस्थितिक तंत्र की कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है प्रभात कुमार। अगला क्वेश्चन है, खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर किया गया? इसका सही उत्तर है तुलमुला गांव, गांदरबल जिला। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।